हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है लूप थ्रू एन एरे लिस्ट। तो ये हमारी टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपने एक एरे लिस्ट बनाया है जिसके अंदर आपने बहुत सारे एलिमेंट रख रखे हैं, उस एलिमेंट को एक लूप की मदद से सारे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये आज हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर एक फॉर लूप अप्लाई करना है एरे लिस्ट के अंदर, और इस फॉर लूप की मदद से एरे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो जब आप फॉर लूप लगाएंगे तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, साइज मेथड। ये क्या क्या करता है, आपकी एरे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होता है वो उसकी जो साइज होती है, एरे लिस्ट के जो साइज होता है वो क्या करता है, ये डिफाइन करता है। और ये आपको इसी की मदद से हमको कंडीशन लगाने में मदद मिलती है। जब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे एरे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो हम साइज मेथड का यूज कर लेंगे ताकि हम कंडीशन लगा सकें और फिर एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। तो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फॉर लूप जो होता है वो एरे लिस्ट के अंदर यूज़ की जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक एरे लिस्ट बनाना है और फिर एलिमेंट रखनी है और फिर एलिमेंट को फॉर लूप की मदद से एक्सेस करना है। तो करेंगे क्या, आप सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एरे लिस्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। ये हमारी पैकेज है, यूटिल हमारी पैकेज है और ये हमारा क्लास है। क्लास एरे लिस्ट हमारा क्लास है। तो इसको यूज़ करना है तो हमको यूटिल पैकेज डॉट एरे लिस्ट ये इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इसके नीचे हम आएँगे तो सबसे पहले एक क्लास बनाना है जिसको हम पब्लिक कर लेंगे ताकि एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लिखेंगे पब्लिक क्लास फॉर लूप। फॉर लूप ये हमारा एक क्लास है, ये हमारा नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास जो हमने खुद बनाया है, इसी के अंदर मेन मेथड लगाएँगे। तो इसके नीचे आएँगे तो हम यहाँ पे मेन मेथड लगाएँगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये हमारी मेन मेथड है, ये हमको लगाना इम्पोर्टेंट है। मेन मेथड लगाएँगे, फिर इसकी बॉडी ओपन करेंगे। अब इसके नीचे एरे लिस्ट आपको बनाना है, तो लिखेंगे एरे लिस्ट, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग टाइप का एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और ये आपकी एरे लिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर ए बी सी जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो हमने ए दे दिया, फिर इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड एरे लिस्ट स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे मेथड का सिंबल, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे ए जो है ये हमारा एरे लिस्ट बन गया। अब इसकी जो साइज है वो डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि जितना चाहे उतना एलिमेंट आप इसमें रख सकते हैं, तो इसकी साइज डिफाइन नहीं होती है। अब एलिमेंट रखना है तो आप जो ये एरे लिस्ट बनाए इसका नाम और डॉट ऐड मेथड यूज करते हैं। तो ए डॉट ऐड और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में एलिमेंट का नाम देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वाटर दे दिया, तो यहाँ पे हमारा वाटर जो है ये आ जाएगा। क्लियर। तो पहला ये 0 नंबर इंडेक्स पे वाटर हमारा ऐड हो गया, सेमीकोलन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ए डॉट ऐड सेकेंड एलिमेंट ऐड करना है। तो फिर लिखेंगे ए डॉट ऐड और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट डबल कोटेशन में। तो हमने यहाँ पे टी दे दिया, तो टी हमारी सेकेंड एलिमेंट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने थर्ड एलिमेंट ऐड कर लिया, कॉफी। फोर्थ एलिमेंट में शुगर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। तो टोटल हमारा 0 to 3 ये हमारी सारी इंडेक्स नंबर है जिसमें हमने सारे एलिमेंट को रख रखा है। अब हमको करना क्या है, इनको फॉर लूप की मदद से एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई। हमको फॉर लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ए बी सी जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं वो रख लेंगे। ये क्यों पड़ती है अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमने फॉर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने इंट आई दे दिया। अब आई हमारी एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हमको करना क्या होता है, क्यों हमको जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी इंडेक्स नंबर जो है 0 1 2 3, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। 0 पे क्या है हमारा, हमारा यहाँ पर वाटर है। तो 0 हमारी एक इंडेक्स नंबर जो है ये हमारी एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसको रखने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसकी मदद से ये एरे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का इंट आई बनाते हैं। आई एक वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या होता है, एरे लिस्ट की स्टार्टिंग वाली जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमको असाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू 0। तो आई के अंदर हमारी 0 आ गई, इंडेक्स नंबर 0। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे,
सारे एलिमेंट को एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे इंडेक्स नंबर को और एक्सेस करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमने सबसे पहले आई के अंदर 0 दे दिया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, कंडीशन अप्लाई करना होता है। ये इनिशियल केस होता है, मतलब इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है फॉर लूप का। पहले पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है, यानी कि किसी वेरिएबल के अंदर इंडेक्स नंबर, जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है वो देना है। अब यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ता है कि फॉर लूप जो है वो कहाँ तक चलेगा। तो हमारी कहाँ है, तो ये 3 तक चलना चाहिए। इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो, फिर 1 पे जाए, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो ये हमारी कंडीशन हो गई फाइनली, जिसपे हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन के बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि आई की वैल्यू ए डॉट साइज मेथड। यहाँ पे जब हमने ऐसा किया है ए डॉट साइज मेथड, तो ये हमारा क्या करेगा, जो ए हमारा एरे लिस्ट है इसकी जो साइज है वो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो साइज हमारी कितनी है, 0 to 3। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो हमारी साइज आएगी, टोटल हमारी कितने आएगी, साइज हमारा 4 आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट है। ये एक 0 नंबर पे है, एक 1 पे है, एक 2 पे, एक 3 पे। तो टोटल हमारा साइज कितना आएगा, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई की वैल्यू लेस देन साइज, यानी कि साइज हमारा 4 से छोटी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से चलाएंगे, 0 से चलाएंगे, तो ये 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे। इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद हमारा कोई इंडेक्स नंबर है नहीं एरे लिस्ट के अंदर, तो इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, साइज मेथड का यूज करके कंडीशन लगा दिया कि आई की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब सेमी कॉलन, उसके बाद आई प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट स्टेप होता है। ये क्या करता है, इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1 होता है, यानी आई के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उसमें एक बढ़ा देगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद हम फॉर लूप के अंदर आते हैं, बॉडी इसका ओपन करते हैं, इसके अंदर आते हैं। अब हमको करना क्या है, आई को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए डॉट गेट आई। अब ये जो गेट मेथड है ये क्या करता है, आई वाले पोजीशन पे इंडेक्स नंबर, ये जो आई है इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है 0, इस वाले पोजीशन पर की वैल्यू को गेट यानी कि उठा लिया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हैं, लिखते हैं ए डॉट गेट आई राउंड ब्रैकेट के अंदर, और फिर हमारी इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का ये सिंबल है मेथड, ये राउंड ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन। अब ये जो हमारी गेट मेथड है ये क्या करता है, एलिमेंट को उठाता है और यहाँ पे डिस्प्ले करता है, और साइज मेथड एरे लिस्ट की साइज को डिफाइन करता है। क्लियर? तो बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो जब हम ऐसा कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, तो आई इंडेक्स नंबर, आई के अंदर इंडेक्स नंबर 0 है, तो गेट मेथड क्या करेगा, 0 पर जो भी वैल्यू है उसको उठाएगा और डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी हमारी, सबसे पहले जब ये आपकी चलेगी, कंपाइल होगी, तो प्रिंट हो जाएगी वाटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ये लूप है। लूप क्या करता है, ये प्रिंट करने के बाद नीचे आता है, तो यहाँ पर इसकी फॉर लूप की बॉडी मिल जाती है। तो लूप वापस से यहीं पर लेके आता है, कंडीशन पे लेके आता है। कंडीशन पे यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है, वापस से ये क्या करता है, कंडीशन पर लेके आता है। अब यहाँ से क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है, अभी आई के अंदर क्या हमारा 0 है, आई की जो वैल्यू है वो 0 है, 0 हमारी लेस देन 4, साइज कितना है 4, इससे छोटी है कि नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ से हम जाते हैं इस वाले स्टेप पे, तो इंक्रीमेंट करते हैं, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ जाती है। प्लस प्लस का मतलब 1 बढ़ा दिया जाता है। तो अब आई की वैल्यू बढ़ करके यहाँ पर हो जाएगी 1, यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। अब ये 1 हो गया, तो हम नीचे आते हैं, तो ये स्टेप में प्रिंट करना है। तो अब हम गेट करते हैं आई, यानी कि आई पर इंडेक्स नंबर 1 है और 1 की वैल्यू को गेट करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या है, हमारी टी है। तो यहाँ से सेकेंड टाइम में जब ये चलेगा, तो हमारा टी आएगा आंसर, टी। और फिर वापस से हम जाएंगे, और वापस से फिर यहाँ से जाने के बाद फिर हम साइज पे आते हैं, कंडीशन पे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर चेक करेंगे क्या कंडीशन में है, बिल्कुल है। तो एक बार फिर से इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 2 बढ़ के, और फिर हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को गेट करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू गेट होगी, तो यहाँ पे आएगी कॉपी। क्लियर? तो ये हमारी आ गई, यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर वापस से लूप चलेगा, ऐसे एक बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो एक बढ़ेगा, इस बार हमारा हो जाएगा 3 आई की वैल्यू,
और फिर हम इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू को गेट करेंगे और यहाँ पे आंसर आएगा शुगर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी आंसर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी फॉर लूप की मदद से। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये किस तरीके से लूप आपका जो है यहाँ पे फॉर लूप चलता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसको रन करा के दिखा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये आंसर जो है वो फॉर लूप की मदद से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। आपको कोड को इस तरीके से टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे जब आप इसको सेव करेंगे तो क्लास का नाम है फॉर लूप, इसी के नाम से सेव करना है। तो आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, सेव पे जाना है और यहाँ पे नाम देंगे आप फॉर लूप डॉट जावा यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फॉर लूप, ये हमारा फॉर लूप है। तो हम इसको रन कराना है तो यहाँ पे cmd ओपन करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलेंगे, लिखेंगे cd डेस्कटॉप और यहाँ से कंपाइल करना है। सबसे पहले लिखना है जावा सी, इसके बाद अपने फाइल का नाम फॉर लूप डॉट जावा इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको एरर मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे डॉट लगाना है। क्लियर, देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रन कराना है तो यहाँ से सी हटा देंगे और रन कराएंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया वाटर टी कॉफी एंड शुगर। इस तरीके से एरे लिस्ट की एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को आप बहुत ही आसानी से फॉर लूप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।